तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था फिजिक्स में? तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में पावर ऑफ द लेंस के बारे में बात किया था और उसके साथ साथ हमने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की। अब लेंस को अगर हम कंबाइन करें, मतलब अगर वो दोनों कांटेक्ट में हो तो उनका फोकल लेंथ कितना होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पावर क्या होगा, वो बढ़ाता। और अगर दो लेंस के बीच में सर्टेन डिस्टेंस हो तब हमारा फोकल लेंथ पावर क्या होगा, वो हमने बात किया था। आज के क्लास में हम उस पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब कैसे पूछे जाते हैं, आज बिकॉज आप लोगों का अभी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब जो प्रीवियस फॉर्मेट जो होता था जहां पे डेरिवेशन आपको करोगे, एमसीक्यू तो नहीं आने वाला, डेरिवेशन करोगे तो क्वेश्चन के साथ साथ एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी वो मिला के डाल देता है। तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आना जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। तो अच्छे से समझना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर। अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या क्या गिवन है पहले लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.5 और कौन सा लेंस गिवन है? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास दो चीजें होती है, R1 और R2। और कन्वेक्स लेंस में R1 हमारा क्या होता है? कन्वेक्स लेंस में R1 हमारा पॉजिटिव होता है और R2 हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद है, बताया था। तो ये हो गया R1 हमारा पॉजिटिव प्लस 40 सेंटीमीटर और R2 हमारा क्या होगा? नेगेटिव माइनस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे पूछा है कि हमें पावर निकालना है, कैलकुलेट द पावर। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या पता है? 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यह हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। तो यहां पे वैल्यूज डाल दो, तो 1/f इक्वल टू कितना होगा? म्यू की जगह पे 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 1/40 माइनस ऑफ 1 माइनस 40। तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू ये हो गया 40, 1 प्लस 1 तो ये हो गया 0.5 इंटू 2/20, 2/20। तो यहां से पॉइंट हटाया तो डेसिमल आ गया, नीचे 10 आ गया। तो 5/20, 5 से काटो तो ये हो जाएगा 4, 5 4 20, तो 1/40, 1/40। तो f आपका कितना हो गया? तो हाँ सॉरी, तो f आपका हो गया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? पावर P इज इक्वल टू 1/f और ये किस में होता है? इन मीटर। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/40 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो दैट विल बी इक्वल टू 100/40। तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 2 से काटोगे तो 5 और ये 2 मतलब 2.5, तो प्लस 2.5 डायप्टर। तो इसका आंसर कितना हो गया? प्लस 2.5 डायप्टर। तो रिक्वायर्ड पावर हमारा कितना है? प्लस 2.5 डायप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ प्लस 5d, मतलब पावर यहां पे कितना गिवन है? सॉल्यूशन पे आते हैं। पावर यहां पे गिवन है 5d, 5 डायप्टर इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू इक्वल टू गिवन है 1.5 with both the faces of equal radii of curvature. Find the value of curvature. तो R1 और R2, अब R1 हमारा क्या, अब दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो मैं लेट R1 हो गया R और R2 भी हो गया R। और कौन सा लेंस यहां पे गिवन है? कन्वेक्स लेंस गिवन है। और कन्वेक्स लेंस में हमारा R1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये होता है ना। चलो अब फॉर्मूला में डालते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू 1/f
पावर इक्वल टू 1/f होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला में डालते हैं तो पावर इक्वल टू कितना होगा 5d या 5 इक्वल टू म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r प्लस r माइनस 1/-r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0.5 इंटू एलसीएम हो गया आपका r, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/r। तो r हमारा कितना हो जाएगा, इस तरफ r चला गया, r इस तरफ ले लिया तो 5r इक्वल टू 0.5 इंटू 2, तो ये r इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। यहां से डेसिमल हटा तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10, तो 5 से 5 गेट्स कैंसिल, 2 से कटा तो 5, तो r हमारा कितना हो गया, देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/5 मीटर। ये मीटर में क्यों है, क्योंकि जो पावर होता है वो हमेशा किस में होता है, पावर जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है, इसीलिए यहाँ पे रेडियस, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r का वैल्यू कितना आया 1/5 मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, और अगर मन नहीं मान रहा है सेंटीमीटर में लिखना है तो इसको लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उतना कन्वर्शन तो आता ही होगा। ठीक है, 1/5 मीटर लिखो या 0.2 मीटर लिखो या फिर 20 सेंटीमीटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस हमारा कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा 1/f इज इक्वल टू 1, जो नेट फोकल लेंथ होगा 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, जितने फोकल लेंथ है उन सबको ऐड करते जाओ। तो फोकल लेंथ निकालना है सोल्यूशन में। यहां पे f1 हमें कितना गिवन है +10 सेंटीमीटर, और f2 हमारा कितना गिवन है -5 सेंटीमीटर। तो नेट फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1/10 + 1/-5, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, एलसीएम आपका हो गया कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 1 और यहाँ पे 2, तो -2। अब ये माइनस कहां से आया, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो 1 - 2, इसका एलसीएम 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10, तो ऊपर भी 2, तो 2, तो ये कितना हो गया -1/10। तो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ, देयरफॉर f इक्वल टू कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। तो नेट फोकल लेंथ आपका कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो नंबर 2 हमें पावर क्या पता है, 1/f इज पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब ऐसा आप कर सकते हो, इसका अलग से पावर निकालो, इसका अलग से पावर निकालो, फिर ऐड कर दो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, पावर P नेट इक्वल टू P1 + P2 + P3, ऐसे ऐड करते हुए जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नेट फोकल लेंथ तो निकाले हुआ है तो इधर से ही हम डायरेक्ट पावर निकाल देते हैं, वही सेम बात है। लेकिन पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो मीटर हमारे मीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10/100, तो -0.1 मीटर, ये होगा ना। या फिर इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख लो, -10/100 मीटर, तो 1/10 मीटर। ठीक है, तो पावर मेरा कितना हो जाएगा 1/f, तो 1
-1/10 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 डायप्टर। तो जो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो गया -10 डायप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर is placed coaxially in contact with another lens of unknown focal length। मतलब यहां पे दो लेंस है जिसका एक फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर जो कि कन्वर्जिंग इन नेचर है, और दूसरा का कोई नेचर पता नहीं है जिसके साथ ये अननोन फोकल लेंथ है उस लेंस का, और उसको विथ कॉन्टैक्ट यहां पे रखा हुआ है। कोएक्सियली का मतलब एक ही एक्सिस पे, मान लो ये एक लेंस हो गया और दूसरा एक लेंस ऐसे हो गया, इन कांटेक्ट है और एक ही एक्सिस पे लगा हुआ है, तो उसको कोएक्सियली बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन समझते हैं, इफ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद वो कैसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 50 सेंटीमीटर। मतलब जो एफ नेट है वो आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द पावर एंड द नेचर ऑफ द सेकेंड लेंस। चलो, तो एफ नेट हमारा कितना गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं। एफ हमारा कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये कैसा काम कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारा क्या होता था, हमेशा याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव हुआ करता था, तो -50 एफ हमारा हो गया। और F1 जो एक कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, लेकिन एज बिकॉज ये हमारा कैसा लेंस है, एज बिकॉज ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव +50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग लेट द फोकल लेंथ ऑफ अननोन लेंस कितना हो जाता है, अननोन लेंस का मैं मान लेता हूं BF2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट इंप्लाइज 1/f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/f1। होगा या नहीं होगा? अब यहां पे वैल्यूज डाल दो, 1/f2 इज इक्वल टू 1/f हमारा कितना है -50 माइनस 1/f1 हमारा कितना है +50। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना होगा 50 होगा। दैट इंप्लाइज 1/f2 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा अगर 50, तो ये ऊपर माइनस चला गया तो -1, और ये प्लस माइनस माइनस तो -1, तो 1/f2 इक्वल टू कितना हो गया -2/50 विच इज इक्वल टू -1/25। तो F2 मेरा कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। यह हमारा क्या हो गया फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द पावर। अच्छा, नेचर पूछा है, तो नेचर कैसा होगा, नेगेटिव में आया है। नेगेटिव किसके लिए होता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए होता है। तो ये कौन सा लेंस है, ये एक जो सेकेंड लेंस है, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पे और पूछा है उसका पावर निकालो, तो यहां पे निकाल दे, तो ये बोर्ड में कर दे रहा हूं। तो पावर इक्वल टू कितना होता है 1/f, लेकिन इन मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/f हमारा कितना है -25/100, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना -100/25 विच इज इक्वल टू कितना -4 डायप्टर। तो सेकेंड लेंस का पावर कितना हो गया, फाइंड द पावर जो बोला है -4 डायप्टर। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है ये क्वेश्चन, 2 lenses of power 15 diopter plus 15 diopter and -5 diopter are in contact with each other forming a combination lenses। पहला बिट में पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलो पहले ये निकालते हैं टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है। बिट ए में हमें क्या पता है, P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये होता है ना। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा +15 प्लस -5 विच इज इक्वल टू +10 डायप्टर। तो नेट या
कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो कितना होगा, वो +10 डायप्टर होगा या नहीं होगा। चलो तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ के लिए हमें क्या पता है, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। तो f विल बी इक्वल टू 1/p, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 विद ए पॉजिटिव साइन। तो फोकल लेंथ हमारा कितना हो गया 1/10 मीटर होगा ये, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 0.1 मीटर विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो पहला चीज हमें निकल गया व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो फोकल लेंथ हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन का। अब आते हैं बिट बी में क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और एज बिकॉज यहां पे जो फोकल लेंथ है वो हमें 10 सेंटीमीटर मिल रहा है कॉम्बिनेशन का, मतलब ये प्लस मिल रहा है, मतलब इट विल एक्ट एज ए क्या कन्वर्जिंग लेंस। तो फोकल लेंथ हमारा +10 और ये हो गया u हमारा होगा इस तरफ मेजर करेंगे तो माइनस, लेंस के इस तरफ मेजर होता है ना लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, कैलकुलेट बोला है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं हम लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू कितना होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, दैट विल बी इक्वल टू 1/f कितना है 1/10 प्लस 1/u के जगह पे -30, तो दैट इंप्लाइज हमारा एलसीएम कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 3, यहां पे प्लस ऊपर आ जाएगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 1, तो कितना हो गया 2/30, तो 1/v इक्वल टू 2/30 या फिर 1/15, तो v इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर होगा। तो पोजीशन हमारा निकल गया, कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा v 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस के दूसरे तरफ पोजीशन हो गया। उसके बाद क्या बोला है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, तो साइज के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ये फॉर्मूला पढ़े थे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन वाला। तो h2 साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है, ये फॉर्मूला कुछ गलत डाला क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 3, तो ऑब्जेक्ट का साइज 3, तो h2 निकालना है साइज ऑफ द इमेज, तो h2 विल बी इक्वल टू v/u इंटू h1, तो v कितना निकला 15 बाय u कितना है -30, और h1 हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कितना -15/10 विच इज इक्वल टू -1.5, तो हाइट ऑफ द इमेज h2 हमारा कितना हो जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलता है इमेज हमारा क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है, और वो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, तो उसी को क्वेश्चन को जरा देखेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है, चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। क्या बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन इन द गिवन फिगर। यहां पे 3 लेंस हमारे पास है, पहले का फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर, ये सारे 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इस वाले का है -10 सेंटीमीटर और इस वाले का है -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इधर से इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से
30 सेंटीमीटर इधर तक रखा हुआ है, ठीक है। और पहले दो लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और दूसरे दो लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। चलो पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म पहले हम लेते हैं फिगर लेंस 1 के लिए। फॉर लेंस 1 के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो u के सामने क्या होगा माइनस, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव, तो इमेज डिस्टेंस कितना बन जाएगा v, वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना बनेगा, अगर ये दो लेंस नहीं होता तो इस लेंस का इमेज कितना दूर होता वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/f हमें क्या पता 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। यहां पे फॉर्मूला डाल दो, ये लेंस 1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/-30 इक्वल टू 1/v, तो कितना हो गया एलसीएम 33 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ये हो जाएगा 2/30 मतलब 1/15 विच इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो v मेरा कितना हो गया, देयरफॉर v मेरा कितना हो गया, v हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर ये दो लेंस नहीं होते, इसके वजह से जो इमेज बनता वो कहां बनता 15 सेंटीमीटर दूरी पे बनता। लेकिन अब क्या हुआ, बीच में ये एक डाइवर्जिंग लेंस आ गया जिसका फोकल लेंथ कितना है -10, तो इसका जो इमेज होगा वो इस लेंस के लिए कैसा काम करेगा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो फॉर लेंस 2, अब लेंस 2 के बारे में बात करते हैं। फॉर लेंस 2 फोकल लेंथ मेरा कितना कि मैंने -10, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन से के लिए, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए जो इमेज था, अब इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना है 15, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 15, नहीं गलत, क्योंकि इन दोनों के लेंस के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप भी है ना, जोड़ के थोड़ी रखा हुआ है, नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एज बिकॉज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो विथ ए माइनस साइन, तो -10 सेंटीमीटर। यहां पे समझ में आया या नहीं आया, चलो तो अब यहां पे इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, इस लेंस के लिए तो 1/f या 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1/f कितना है -10 प्लस 1/u कितना है -10, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 10 -1। अच्छा यहां पे मैंने गलती किया है, यहां पे u जो सेकेंड लेंस के लिए u जो है वो माइनस नहीं होगा, वो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर ही है, हम इसके लिए बात कर रहे, तो ये इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, तो वो गलत किया था मैंने, ठीक है। तो 1/f हमारा कितना हो जाएगा प्लस, तो एलसीएम हो गया हमारा 10, तो ये कितना हो गया 1 -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 0/10, तो भी मेरा कितना हो गया इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो इमेज बन रहा होगा, इसके लिए जो इमेज बन रहा होगा वो कहां पे बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। इसके लिए जो इमेज सेकेंड लेंस, समझ में आया या नहीं आया, चलो तो सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज बन रहा होगा वो कहां पे बन रहा होगा, वो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। चलो अब आते हैं तीसरे लेंस के बारे में।
अब इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस था, इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा, इसके लिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, इंफिनिटी, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इंफिनिटी माइनस 10 सेंटीमीटर, तो फॉर लेंस 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मेरा कितना हो जाएगा, इंफिनिटी से माइनस करो 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, इंफिनिटी से 10 माइनस करो, कितना बचेगा, वही इंफिनिटी तो बचेगा। तो कितना हो गया इंफिनिटी, और फोकल लेंथ उसका कितना गिवन है, +30। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/30 प्लस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो दैट ये टर्म हमारा हो गया 0। तो v मेरा कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? तो यहां पे पूछा क्या है, सॉरी, अरे रुको। हाँ, तो जो थर्ड लेंस है, थर्ड लेंस इमेज कहां बनाएगा, थर्ड लेंस इधर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर to the right of the third lens। समझ में आया? और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बुक में मौजूद है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ताकि हाथ में और स्पीड आए, आप कर सको, दिमाग में अच्छे से प्रोसेस करके आप कॉपी में अच्छे से कर सको। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना क्वेश्चन से मैं क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे प्रिज्म की। अभी लेंसेज वगैरह की बात हो गई, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे प्रिज्म की। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।